ओके स्टूडेंट्स, सो क्लास 12th में ऑलमोस्ट हमने सभी चीज़ें इस चैप्टर में पढ़ ली हैं। चैप्टर नंबर 5 में जिसका नाम है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ठीक है, इसमें अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चन, और एक्सरसाइज में पहला जो है वो 5.1 जो है क्वेश्चन है, और हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि अ वेक्टर नीड्स 3 क्वांटिटीज फॉर इट्स स्पेसिफिकेशन। ठीक है, एक वेक्टर है, वो 3 क्वांटिटी स्पेसिफिकेशन के लिए चाहता है। नेम द 3 इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज कन्वेंशनली यूज्ड टू स्पेसिफाई द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड को स्पेसिफाई करने के लिए 3 क्वांटिटीज़ कौन कौन से, इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ कौन कौन से चाहिए। ठीक है, तो हमने अभी इससे पहले पढ़ा था जिसमें हमने अर्थ मैग्नेटिज्म में जो है बहुत सारी चीज़ें बताई थी। ठीक, जिसमें हमने आपको एंगल ऑफ डिप बताया था, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन बताया था। ठीक है, उसके बाद हमने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट बताया था। ठीक, तो इसमें से कोई 3 लिख देते हैं। तो पहला हो जाएगा आपका मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन, हम कह सकते हैं। मैग्नेटिक मेरिडियन भी हो सकता है, मैग्नेटिक मेरिडियन भी है, तो मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन हमने लिख दिया। उसके बाद वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो सकता है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। उसके बाद एंगल ऑफ डिप हो सकता है, एंगल ऑफ डिप की बात हो रही है, एंगल ऑफ डिप हो सकता है। ठीक है ना, मेरिडियन हो सकता है, मेरिडियन हो सकता है। तो इतने सारे हैं, उसमें से कोई एक आप कोई 3 आपको लिखना है। ठीक है ना, उसके बाद हम नेक्स्ट जो टॉपिक क्वेश्चन है उस पर हम बात कर लेते हैं। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ डिप एट अ लोकेशन इन साउथर्न इंडिया इज अबाउट 18 डिग्री। साउथर्न इंडिया में 18 डिग्री है। वुड यू एक्सपेक्ट अ ग्रेटर और स्मॉलर डिप एंगल इन ब्रिटेन? तो ऑब्वियसली ब्रिटेन में जो है ज़्यादा होगा एंगल ऑफ डिप, क्योंकि उसकी जो लोकेशन है ब्रिटेन की वो नॉर्थन हेमिस्फीयर के पास लगभग पड़ता है, तो वहाँ एंगल ऑफ डिप ज़्यादा होगा ही, ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से देख सकते हैं। ठीक है, नॉर्थन पोल के एकदम क्लोज में है, क्योंकि जब हमने अर्थ मैग्नेटिज्म इस अर्थ बताया था तो हमने ये बताया था कि इधर से ये तो साउथर्न और मैग्नेटिक, ये अर्थ का नॉर्थ और साउथ है, लेकिन ये साउथ और ये नॉर्थ, तो ब्रिटेन यहाँ कहीं इसके आसपास कहीं या इधर कहीं आप देखेंगे तो यहाँ उसके नीचे ही पड़ता है। इंडिया से आप इधर इस तरफ जाएंगे, यहाँ इस तरफ जाएंगे, अमेरिका वगैरह का आप देखेंगे तो ऊपर इस तरफ ये मैप, इधर अमेरिका का मैप आता है। यहाँ पे जब आप देखें ग्लोब आप देखेंगे तो आपको समझ में उससे आएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट जो है, इफ़ यू मेड अ मैप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स एट मेलबर्न इन ऑस्ट्रेलिया, would the line seems to go into the ground or come out of the ground? ठीक है, तो यहाँ पर फील्ड लाइंस जो है की बात हो रही है। तो अब मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया की बात हो रही है, तो बाहर आएगा कि अंदर जाएगा? तो नॉर्थ से साउथ की तरफ जो है मैग्नेटिक लाइंस निकलती हैं यहाँ पर इस तरह से। ये अगर ये साउथ है और ये नॉर्थ है, तो मैग्नेटिक लाइंस कुछ इस तरह से निकलती हैं। ठीक है, थोड़ा छोटा बनाते हैं, बोर्ड पे नहीं आ रहा है।
तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ से ये लाइंस इधर ऐसे इस तरह से निकलती हैं, ठीक है। तो आप इससे खुद डिसाइड कर सकते हैं नॉर्थन और किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड आउट बाहर आएगा कि अंदर जाएगा। तो ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया की जो जगह है तो वो इस तरह से है कि वो यहाँ पे कहीं जो है उस पर देखेंगे तो यहाँ कहीं है तो बाहर की तरफ आता हुआ नज़र आएगा, ठीक है ना। In which direction would a compass free to move in vertical plane point to if located right on the geometric north or south, ठीक है। तो इसमें आप ये कह सकते हैं कि जब हॉरिजॉन्टल प्लेन पर कंपास को हम फ्री मूव कराएंगे तो अर्थ फील्ड जो होगी वो एग्जैक्टली वर्टिकल होगी मैग्नेटिक पोल्स के, ठीक है ना। इसीलिए वो जो डायरेक्शन है निडल का वो नॉर्थ और साउथ को जो है ओरिएंट होता है, ठीक है ना। क्लियर। नेक्स्ट है द अर्थ फील्ड, इट इज क्लेम रफली approximates the field due to the dipole of the magnetic moment 8 into 10 to the power 20 joule per Tesla located at the center. Check the order of the magnitude of this number in sum में, ठीक है। तो अगर मैग्नेटिक मोमेंट दिया हुआ है, ठीक है, तो फार्मूला हम लगा सकते हैं इसमें, ठीक। सो फार्मूला कौन सा लगाएंगे, B इज इक्वल टू और म्यू नॉट ओवर 4 पाई M ओवर R क्यूब, ठीक है। ये फार्मूला लगाएंगे। M की वैल्यू दी हुई है, R की वैल्यू यहाँ पर 64 ये 6400 यानी 6400 किलोमीटर हम इसको ले सकते हैं। और यहाँ पर वैल्यू लगाएंगे तो ये आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। M की वैल्यू है, R की वैल्यू है, सॉल्व करके मैं आंसर आप लोग इसको बताएंगे कि कितना आंसर आएगा, ठीक है। क्लियर।